हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं CSS के चैप्टर 5 पार्ट 2 को। टेक्निकली ये हमारा चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट है, क्योंकि ज़्यादा टॉपिक आपको अभी कवर नहीं करने हैं। मतलब कॉन्सेप्ट वाइज आपके हमने लास्ट टाइम रेगुलर एक्सप्रेशन देखा था। दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका फ्रेम्स, तीसरा है रोल ओवर। रोल ओवर ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है थर्ड चैप्टर में। वो सेम कॉन्सेप्ट वापस रिपीट हुआ है रोल ओवर में। हालांकि इस पे मल्टीपल टाइप के प्रोग्राम्स आ सकते हैं। मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम्स बहुत अलग अलग तरह के हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिसाइड किया कि जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम लोग इस पे प्रोग्रामिंग सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे मैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के हर चैप्टर से ऑलमोस्ट 8 से 10 अलग अलग प्रोग्राम्स लूंगा, जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त नहीं बताया। मतलब डिफरेंट प्रोग्राम्स, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे होगा जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। आज हमारा 5th यूनिट में हमें फ्रेम्स का टॉपिक पढ़ना। बहुत सिंपल टॉपिक है फ्रेम, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे नोट्स के लिए। नोट्स मैंने ऑलरेडी वेबसाइट पे पूरा पब्लिश कर दिया है। इसकी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको वेबसाइट पे जाना है, डिप्लोमा में जाके नोट्स पे जाना है। मैं डायरेक्टली नोट्स का लिंक शेयर करूंगा, तो आप वहां से आके चेकआउट कर सकते हैं। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की नोट जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, तो आपको वेबसाइट पे जाके हर चैप्टर वाइज यहाँ पे नोट्स दिखेगा। मान लो 5th चैप्टर, तो चैप्टर 5 पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे हमने पब्लिश कर दी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगी। आप जाके वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमने असाइनमेंट्स भी अपलोड किया है। चैप्टर वाइज असाइनमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारी चीज़ें हमने अपनी वेबसाइट में अपलोड करी है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पे सेमिनार प्लान कर रहे हैं, वो चीज़ें होंगी। और अगर आप चाहते हैं ऑल सब्जेक्ट में लाइव लेक्चर ज्वाइन करना, बिकॉज अभी ऑलरेडी हमारा सेशंस आगे निकल गया है, बट अगर आप चाहते हैं कि जो भी थोड़ा टाइम बचा उसमें आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स हमारी देख पाएँ और हमारे क्लास के थ्रू अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आकर आप सारी चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, हमारे रिजल्ट्स, हमारे फीडबैक। तो आज हमें कवर करना है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में फ्रेम्स के बारे में। सबसे पहले मैं फ्रेम के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि फ्रेम होता क्या है। फ्रेम का मतलब बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग रियल वर्ल्ड में फ्रेम को समझते हैं, एक फ्रेम में हम एक फोटो को लगाते हैं। फोटो फ्रेम का मतलब क्या होता है? एक नॉर्मल फ्रेम जिसमें आप फोटो को अपने लगाते हैं और दीवार पे लगाते हैं। टेक्निकली अगर हम देखा जाए तो फ्रेम जो होता है उसमें आप एक सिंपल डॉक्यूमेंट लगा रहे हो। योर पिक्चर इज नथिंग बट योर डॉक्यूमेंट। HTML frames allows us to present documents in multiple views। मतलब आप एक ही कंटेनर के अंदर, जैसे हमारा एक वेब पेज है, हम उसके अंदर मल्टीपल फ्रेम्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसमें अलग अलग डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं। हम उसी को फ्रेम्स कहते हैं। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे कि फ्रेम जो होता है वो जावा स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, फ्रेम जो है वो आपके HTML का पार्ट है। फ्रेम की कुछ इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे रोज हो गया, कॉलम्स हो गया। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम फ्रेम को बनाते कैसे हैं। फ्रेम को बनाने के लिए मुझे अभी स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं करना, बिकॉज ये स्क्रिप्ट का पार्ट है ही नहीं। तो मैं बॉडी में आऊँगा, बॉडी में आके मैं बॉडी को भी हटाऊंगा यहाँ से। बॉडी भी हम फ्रेम्स के अंदर नहीं डालते, सिंपल HTML के, क्योंकि जो हमारा फ्रेम सेट है या फ्रेम आप बोलो, वो खुद एक कंटेनर है। तो आपको यहाँ पे बॉडी टैग लिखने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली फ्रेम सेट टैग। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा? सिंपली हमने यहाँ पे फ्रेम सेट टैग लिखा, और यहाँ पे हम लोग एक फ्रेम सेट टैग लेंगे। ठीक है, इसको भी मैं फिलहाल मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कुछ स्क्रिप्ट वगैरह नहीं रखता हूँ, नॉर्मल HTML में करते जैसा आपको प्रोग्राम एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फ्रेम सेट टैग लिया, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें सिंपल मैंने कॉलम्स पास कर दिया, कॉल्स राइट, जो भी मेरा कॉलम्स इसको मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब आप अलग अलग परसेंट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आप यहाँ पे कितने परसेंट लेना चाहते हैं। मतलब कॉलम्स को या रोज को आप कितना परसेंट रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई रो नहीं बना रहा, मैं मल्टीपल पार्ट्स में अपने कॉलम्स बस बना रहा हूँ। तो मैं कॉलम्स इज इक्वल्स टू लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल 35% या 30%, 30% 30 या 50, दो कॉलम्स में बनाता हूँ यहाँ पे 50%, कॉमा 50%। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो कॉलम्स मेरा यहाँ पे क्रिएट होगा। और देखो, फ्रेम सेट के अंदर हम बहुत सारे अलग अलग मल्टीपल व्यूज को दिखा सकते हैं। टेक्निकली जो भी फ्रेम सेट टैग होता है ना, उसके अंदर आप अलग अलग फ्रेम को कॉल करते हैं। फ्रेम का मतलब हो गया सिंपल एक HTML। ठीक है,
एक सिंपल जो HTML होता है उसी को हम कॉल करते हैं। जैसे कोई भी आप HTML फाइल बनाते हैं, कोई भी रैंडम HTML फाइल, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इस फ्रेम के अंदर कॉल कर सकते हैं, उस फ्रेम सेट के अंदर कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे कि फ्रेम जो होता है या फ्रेम से टैग जो होता है वो जनरली अब यूज़ नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है HTML के अंदर। मैं आपको फ्रैंकली बताता हूँ, बिकॉज इसके इससे बियॉन्ड जो है बहुत सारे मॉडर्न डिज़ाइंस आ चुके हैं जो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। फ्रेम सेट को अब कोई नहीं यूज़ करता, जैसे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज होती हैं, एसईओ का चैलेंजेस है। इसका ऑल्टरनेटिव ऑलरेडी हमारे पास है, फ्लेक्स बॉक्स करके, ग्रिड करके, आई फ्रेम करके। सो फ्रेम सेट जो है वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है क्योंकि ये अब यूज़ भी नहीं होता। ठीक है। तो चलो, अब हम लोग फ्रेम सेट हमने ये क्रिएट कर लिया। अभी हम यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स को बनाएंगे। फ्रेम्स को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मली कोई भी आप फ्रेम को अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सिंपल एक टैग को यूज़ करेंगे जिसका नाम है फ्रेम टैग। ठीक है। और उसके अंदर हम अलग अलग HTML के पेज को कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेम टैग को हमने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है। फ्रेम के अंदर हम लिखेंगे SRC और इसके अंदर हम अपने HTML के वेब पेज को इंक्लूड करके दिखा सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक यहाँ पे नया फाइल लिया, एक नया टेस्टिंग फाइल लेता हूँ मैं यहाँ पे HTML सेव। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा testing1, राइट। एक सिंपल हम लोग इस फाइल का लिखते हैं हम लोग HTML हेड टाइटल frame1, इसका नाम रखता हूँ मैं फ्रेम टाइटल देता हूँ frame1 का। और बॉडी के अंदर मैं सिंपली h1 टैग प्रिंट करता हूँ। ठीक है। h1 लगाते इसको मैं बोलूँगा frame1। ठीक है। तो अगर मुझे इसको कॉल करना है अपने फ्रेम सेट में तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगा, इसको कॉल कर दूँगा testing1.html। ठीक है। सेम इसी तरीके से मैं और भी फाइल्स को यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स को कॉल कर सकता हूँ। जैसे मान लो कि मैंने इसको सिंपली कॉपी कर लिया, testing1 को कॉपी कर लिया और इसको मैंने कर दिया testing2 और इसका नाम भी चेंज कर दिया frame2। ठीक है। और इसको भी मैं यहाँ पे फ्रेम सेट के अंदर एक और फ्रेम को यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है। इसको हम लोग एक बार रन करा के चेक करेंगे, बिकॉज बहुत सारे HTML के नए वर्जन्स में तो ये वो भी नहीं है, एग्जीक्यूट होगा भी नहीं। ठीक है। चलो चेक करेंगे बट हम लोग। ठीक है। ये हमने अपना प्रोग्राम कर लिया, मल्टीपल फ्रेम्स को कॉल कर लिया। अब इसमें बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे फ्रेम बॉर्डर हो सकता है या बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हो सकती है। ठीक है। अलग अलग तरीके से आप इसको कॉल करते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर सेट कर दिया, जो भी किया, जैसे मैं ऐसा फ्रेम जो सोर्स मैंने लिखा है इसके अंदर मैं आके बॉर्डर सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर बोलो या बॉर्डर फ्रेम बॉर्डर 1। ठीक है। इसमें भी हम फ्रेम बॉर्डर लगा देंगे। रेड बहुत जगह पे इसलिए आ रहा है बिकॉज ये डिसकंटिन्यू है। ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत जगह पर रेड दिख रहा होगा, बट इसको एक बार रन करा के हम लोग चेक करते हैं कि ये रन होता भी है या नहीं। अगर नहीं होगा तो समझ जाना कि ये चीज़ अभी डिसकंटिन्यू कर दी गई, बिकॉज इसके बहुत सारे रीज़न है डिसकंटिन्यू करने के। बिकॉज हमारे पास मॉडर्न डिज़ाइन बहुत सारे हैं, जैसे फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है या फिर आई फ्रेम है। ठीक है। चलो इसको रन करा के एक बार देखते हैं इस प्रोग्राम को हम लोग। एक बार यहाँ से मैं रन कराया, रन विदाउट डिबगिंग क्रोम। देखो रन हो गया परफेक्टली हमारा, frame1 frame2 हमारा रन हो रहा है। बट स्टिल मैं वापस यही बोलूँगा कि ये अच्छा एक तरीका नहीं है फ्रेम को क्रिएट करने का, बिकॉज इससे आप डिज़ाइंस बना तो लेंगे बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट फ्रेम्स इन जावा स्क्रिप्ट। इसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे कि frame1 में अगर हमने कोई बटन बनाया है और उसके क्लिक पर हम frame2 में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, मान लो कि frame1 में हमने कुछ बनाया, frame2 में हम चेंजेस करना चाहते हैं, वो हम कैसे करेंगे, तो वो सब मैं आपको प्रोग्रामिंग सीरीज में बताने वाला हूँ। प्लीज़ डोंट वरी, 2 से 3 दिन में आपकी प्रोग्रामिंग सीरीज स्टार्ट होगी, जहाँ पे हम लोग हर चैप्टर वाइज 8 से 10 अलग अलग प्रोग्राम्स करेंगे और ट्राई मैं करूँगा जितने भी प्रीवियसली पूछे गए प्रोग्राम्स वो सारे करें। ठीक है। तो फ्रेम को हम लोग इस तरीके से क्रिएट करते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक आता है वो रोल ओवर, जैसे माउस ओवर माउस आउट, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 3rd यूनिट में। तो उस टॉपिक को मैं अभी कवर यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, प्रोग्रामिंग सीरीज में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है।
आज के वीडियो के लिए इतना ही। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मैं देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी हम लोग सेमिनार्स प्लान कर रहे हैं, लाइव सेमिनार। उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारे अपडेट्स भेजता हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आके जरूर ज्वाइन करें। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें, ताकि सबको देखने को मिले। ओके, चलो इस वीडियो के लिए नहीं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।